तो अगर हमने क्या नाम है कोई फ्लेक्स बनानी है, लोकल फ्लेक्स जैसे पाकिस्तान में बनती है, उर्दू टाइपिंग भी इसमें होती है और इमेजेस वगैरह भी लगानी होती हैं, और जब हमने क्या नाम है उसको उस फाइल को प्रिंटिंग के लिए देना होता है तो कई यानी कि उसमें चीज़ें हैं जिनका कि ख़ास तौर पे ख्याल रखना पड़ता है। उनमें ये आ जाता है कि एक तो आप अपनी जो भी इमेज अपने डिज़ाइन में यूज़ करें उस इमेज को अपने डॉक्यूमेंट का यानी कि अपने डिज़ाइन का एक हिस्सा बनाएं। और जब आप कोई भी इमेज ऐड करते हैं तो आपको टॉप बार पे एक ऑप्शन भी आती है एम्बेड वाली। वो मैं अभी एक डमी फ्लेक्स जो है वो मैं आपको बना के उसका स्ट्रक्चर जैसे बनता है वो बना के मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो एक तो फ्लेक्स की डायमेंशन है वो तो क्लाइंट जो है वो खुद ही बताता है। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास विजिटिंग कार्ड्स। उनकी डायमेंशंस 2 से 3 तरह की होती है। बेसिकली हम जो बिज़नेस कार्ड की डायमेंशन रखते हैं वो इस साइज़ में रखते हैं, 3.5 इंचज़ विड्थ और 2 इंचज़ उसकी हाइट। और इसमें हमें एक ब्लीड का कंसेप्ट भी आता है, वो भी अभी हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं इलस्ट्रेटर पे और प्रैक्टिस करते हैं कि हम कैसे इसको बना सकते हैं, कैसे ये इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए कोई फ्लेक्स डिज़ाइन या हम बिज़नेस कार्ड बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ से इंचज़ को सिलेक्ट करना है, जो डायमेंशन यूनिट है। और यहाँ पे मैं एक डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ फ्लेक्स से रिलेटेड। फ्लेक्स फॉर एग्जांपल है हमारी 5 फीट बाय 5 फीट है। तो 1 फीट में होंगे 12 इंचज़, तो 5 बाय ये हमारे पास 60 बनते हैं इंचज़। अगर हमने विड्थ रखनी है 5 बाय 5 फीट की, अगर हमारे पास फ्लेक्स है तो अगर हमें बनानी है 60 बाय 60 इंचज़। अब यहाँ पे आ जाती है ब्लीडिंग कि ये ब्लीड क्या होती है। अब हमारे पास कोई भी डिज़ाइन है जो प्रिंट मीडिया से रिलेटेड है, तो हम उसमें ये ब्लीड इसलिए ऐड करते हैं कि हमें डिज़ाइन से आउटर बॉक्स पे हमें कुछ स्पेस जो है वो मिल जाए, ताकि जब प्रिंटिंग होने के बाद जब कटिंग होती है किसी फ्लेक्स की या किसी विजिटिंग कार्ड की या फिर किसी फ्लायर की, तो वो एरिया जो हमने छोड़ा होता है वो कटिंग के लिए यूज़ हो रहा होता है। तो उसी एरिया को हम यहाँ पे ब्लीड कहते हैं। तो ब्लीड हम इसको दे देते हैं कोई 1 इंच की दे देते हैं। और प्रिंट मीडिया के लिए हम CMYK कलर मोड ही यूज़ करते हैं, सियान, मजेंटा, येलो एंड ब्लैक। और जो होता है दूसरा सोशल मीडिया के लिए जो डिज़ाइंस वगैरह होते हैं उनके लिए हम RGB यूज़ करते हैं। और इनकी जो रास्टर इफ़ेक्ट्स जो हैं, बेसिकली हम इसको जो रेकमेंडेड होता है हमें, हम उस पे ही इसको रखते हैं। इसमें ये होता है कि अगर आप अपने डिज़ाइन को ज़ूम किसी को आप आगे देते हैं, यानी कि जब वो प्रिंट होता है ना डिज़ाइन, तो उसी अपने एक साइज़ पे ये
ये चीज़ उसी चीज़ को डिफ़ाइन करती है कि अपने ये साइज़ पे पूरा सही तरह से प्रिंट हो और इसमें कोई रास्टर इफ़ेक्ट्स ना आए, जैसे वो पिक्सेलेट वाला सीन होता है, वो चीज़ ना हो। तो रेकमेंडेड हमें यही होता है। आगे नीचे जो है चीज़ें वो डिफ़ॉल्ट ही होती हैं, उनको हमें डिफ़ॉल्ट ही रखना होता है। ये हमने बना लिया एक डॉक्यूमेंट। ये हमारे पास आ गया 5x5 फीट का एक फ्लेक्स डिज़ाइन के लिए एक आर्म मोड आ गया। तो इस पे ये आपको रेड बॉर्डर जो है नज़र आ रहा होगा, जहाँ पे जो मैंने 1 इंच की जो ब्लीड रखी थी, ये पूरा एक 1 इंच का यहाँ से यहाँ तक रेड लाइन से आर्ट मोड तक पूरा 1 इंच का जो है डिस्टेंस है। ये जब प्रिंट होगा तब ये 1 इंच का पूरा डिस्टेंस आ रहा होगा और ये एरिया जो है ये कटिंग के लिए यूज़ हो रहा होता है। प्रिंट मीडिया में हमें ये लाजमी इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। और उसके बाद हम आ जाते हैं इमेजेस पे कि हमने इमेजेस को कैसे यूज़ करना है अपने डिज़ाइन के अंदर, प्रिंट मीडिया के डिज़ाइन के अंदर, और कैसे हमने इमेजेस को अपने डिज़ाइन का हिस्सा बनाना है। तो हम यानी कि ये ब्लीड को हम कैसे यूज़ करते हैं। अब जैसे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो मैं ये करूँगा कि ब्लीड से ही मैं ड्रॉ करूँगा पूरा रेक्टेंगल। ब्लीड से मैं डिज़ाइन बनाना शुरू करूँगा पूरा। ये अब डिज़ाइन जो है ये मेरा ब्लैक लाइन जो है इसके अंदर ही होगा, इससे बाहर मैंने नहीं डिज़ाइन को अपने को लेके जाना। ये जो बाहर स्पेस है ये सिर्फ कटिंग के लिए है, इसके अंदर हमने कोई डिज़ाइन नहीं रखना। ये हमारे पास आ गया एक रेक्टेंगल और इसका हम कलर फॉर एग्जांपल ये कर लेते हैं और नेट से कोई भी इमेज उठा के फॉर एग्जांपल हमारे पास अब ये इमेज है। और इसमें एक और चीज़, अगर आपने गूगल से कोई भी इमेज उठानी है ना, तो उसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा साइज़ वाली इमेज उठानी है कि वो उसका एक तो साइज़ ज़्यादा, उसकी रेजोल्यूशन भी ज़्यादा हो। अभी मैंने ये इमेज एक सिलेक्ट की है, यहाँ पे मुझे ये साइज़ इतना दे रहा है लेकिन ये इमेज इतने साइज़ की नहीं है, और ये इसको मैं जब रखूँगा तो ये प्रिंटिंग के बाद ब्लर नज़र आएगी। तो इस चीज़ का भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है कि आप जो इमेजेस सेलेक्ट कर रहे हैं वो हाई रेजोल्यूशन में होनी चाहिए। तो यहाँ से आप टूल्स पे जाएंगे, यहाँ से साइज़ और यहाँ से लार्ज। अब लार्ज जिन इमेजेस की डायमेंशन बड़ी है, ज़्यादा है, अब वही वाली इमेजेस जो है वो फ़िल्टर होकर मेरे पास आएंगी सारी। तो मैं यहाँ से ये एक इमेज ले लेता हूँ और इसके अलावा एक ये इमेज मैं लेता हूँ। और इसके अलावा एक और चीज़ है, एक और टूल है जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं जब हम प्रिंट मीडिया के लिए डिज़ाइन बना रहे होते हैं। वो है बीजी रिमूव। ये एक वेबसाइट है, इस पे इन्होंने बहुत अच्छा यानी कि टूल प्रोवाइड किया हुआ है। अभी मेरे पास ये इमेज है, इसको मैंने सेव कर लिया। अब यहाँ पे इसको सेव करने से पहले मेरे पास इसने अपनी जो एक्सटेंशन है वो इसमें बताई है। अब वेब पी क्या कौन सी एक्सटेंशन होती है, ये इमेज की वो एक्सटेंशन होती है जो कि आपको आपके पीसी के इमेज एक्सप्लोरर पे इमेज शो करके नहीं देती। इस पे आप क्लिक करते हैं तो ये आपको ब्राउज़र के अंदर आपको इमेज ओपन करके देगा। तो इस चीज़ का भी हमने ख्याल रखना होता है, या तो इमेज पीएनजी में होनी चाहिए या फिर जेपीईजी में होनी चाहिए।
तो हम इसके अलावा कोई और इमेज देख लेते हैं। ठीक है। जी ठीक हो गया। हमें ये JPEG एक्सटेंशन वाली जो है इमेज मिल गई है। अब हम इसका सबसे पहले तो ये जो बैकग्राउंड है ना इसका, ये हम रिमूव कर लेते हैं। इस वेबसाइट पे आए, ये जो मेरे पास डाउनलोड हुई है इमेज, इस इमेज को मैंने ड्रैग करना है और यहाँ पे ड्रॉप कर देना। अब मेरे पास जो भी इसका बैकग्राउंड था वो रिमूव हो गया। अब मेरे पास ये इमेज सिर्फ ये न्यूज़ का जो पैकेट है ये सिर्फ अभी मेरे पास आ रहा है, बैकग्राउंड इसका रिमूव हो गया। इससे ये होता है कि थोड़ी सी जो रेजोल्यूशन होनी चाहिए होती है ना वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है, लेकिन ये काफ़ी हेल्पफुल टूल है अगर आपने कोई छोटे साइज़ की फ्लैक्स बनानी हो उस उनके लिए, उस चीज़ के लिए। तो यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और यहीं से मैं इसको ड्रैग करके अपने डॉक्यूमेंट में आके यहाँ पे मैं ड्रॉप कर देता हूँ। तो और एक और चीज़, जब भी आपने इमेज या टेक्स्ट या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि आपने अपने डिज़ाइन में यूज़ किया हुआ है उसको छोटा या बड़ा करना है, तो आपने हमेशा शिफ्ट की प्रेस करके ही उसको छोटा या बड़ा करना है। इससे ये होगा कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो प्रोपोर्शनली छोटा होगा या बड़ा होगा। लेकिन अगर आप शिफ्ट जो है प्रेस नहीं करते तो वो काफ़ी ऐसे इसमें आ सकता है मसला। तो ये हमारे पास आ गया, इमेज आ गया। अब मेरे पास ये इमेज के ऊपर एक क्रॉस आ रहा है, यानी कि अब मैं ये फ़ाइल सेव करके किसी भी नेम से इस फ़ाइल को मैं आगे प्रिंटिंग वालों को दूंगा, तो उससे ये होगा कि उनके पास ये जो इमेज है ना, ये इमेज उनके पास नहीं जाएगी। ये इमेज का पाथ जो है बना हुआ है ना, मेरे पीसी से पाथ बन रहा है इस इमेज का। ये क्रॉस जो आ रहा है ये इसी चीज़ को डिफ़ाइन कर रहा है कि आपकी इमेज का पाथ आपके पीसी से आ रहा है, आपकी फ़ाइल से नहीं आ रहा, जो आपने इलस्ट्रेटर की फ़ाइल बनाई हुई है। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमारे पास इधर टॉप बार पे एक एम्बेड का बटन होता है। इमेज को आपने सेलेक्ट ही रखना है और इमेज को आपने सेलेक्ट ही रखना है और यहाँ से आपने एम्बेड के बटन पे क्लिक कर देना है। अब जो बाहर वाला पाथ था उसका इमेज का पाथ था, जो बाहर मेरे पीसी के डेस्कटॉप वाला जो पाथ था वो अब ख़त्म हो गया। अब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे इस फ़ाइल के अंदर का पाथ दे रहा है। ये मेरी फ़ाइल की थोड़ी सी ये डिस्क्रिप्शन है, ट्रांसपेरेंट CM/K, यानी कि ये सारी डिटेल्स, और ये मेरा पाथ है इस फ़ाइल का, यानी कि फ़ाइल के अंदर जो है अब ये इमेज जो है एम्बेड हो गई है। ये हो गया हमारा इमेज वाला सीन। तो इसके बाद हम आते हैं उर्दू टेक्स्ट की तरफ, कि हम अपने फ्लेक्स पे या विजिटिंग कार्ड्स पे उर्दू कैसे हम टाइप कर सकते हैं। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है इन पेज। इन पेज पे अगर टाइपिंग का इशू है किसी को, तो इन पेज के अंदर ही उन्होंने एक कीबोर्ड रेफरेंसेस का ना के ऑप्शंस में जाके उन्होंने एक कीबोर्ड दिया होता है।
ये ओपन होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें उन्होंने आपका जो कीबोर्ड है और उसके लिहाज से आपको बताया होता है कि किस की को प्रेस करने से उर्दू का कौन सा लेटर टाइप होगा, उन्होंने पूरा रखा हुआ है। तो इस चीज़ को भी हैंडल करने के लिए हम उस कीबोर्ड को या उस स्क्रीनशॉट को अपने पास सेव रख सकते हैं और उससे देख के हम टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ किसी भी डायमेंशन की। ये मेरे पास न्यू फाइल आ गई। अब यहाँ से एडिट की ऑप्शन में जाके यहाँ से मैं प्रेफरेंसेस पे जाता हूँ और प्रेफरेंसेस से कीबोर्ड प्रेफरेंसेस पे जाता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है मोनोटाइप, यानी कि इसमें मैं अगर चेक करता हूँ ना, तो मुझे जैसे ए है, हमारा कीबोर्ड का की है, लेटर है ए, एक की है ए। अब ए पे हमें बेसिकली आना चाहिए अलिफ, अलिफ का लेटर आना चाहिए, लेकिन ये मोनोटाइप वाला जो कीबोर्ड है ये इनको आगे पीछे कर देता है। सो बेसिकली हम यूज़ करते हैं यहाँ पे फोनेटिक वाला। यही रेकमेंडेड होता है कि अगर आपने इंग्लिश वर्ड की सेंस के लिहाज से आपने उर्दू टाइपिंग करनी है तो हम फ़ोनेटिक ही यूज़ करते हैं। अब मैं यहाँ से फ़ोनेटिक कीबोर्ड व्यू कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास सारा आ गया। अब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि अगर शिफ्ट दबा के ए प्रेस करेंगे तो आपके पास ये मद वाला आएगा लेटर, और अगर वैसे ही ए प्रेस करेंगे तो अलिफ आएगा। इस तरह से आपके पास ये सारी डिटेल्स आ रही हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं। ये एक चीज़ हो गई। अब मैंने यहाँ से अपना जो फ़ोनेटिक कीबोर्ड था वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ओके कर दिया मैंने उसको। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अपना नेम ही टाइप करता हूँ, यू एम, बल्कि ई है, ई से आएगा आयन, ई एम और ये आर। ठीक हो गया। अब मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसको बोल्ड करता हूँ और यहाँ से इसका साइज़ बढ़ा लेता हूँ। नॉर्मल साइज़ ही आपने लेके जाना होता है इलस्ट्रेटर पे। और यहाँ से आप क्या नाम है इसको सिलेक्ट करके, तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट जो फैमिली है इसकी उर्दू टाइपिंग की वो भी आप चेंज कर सकते हैं। अब इस को मैंने ये जो उर्दू मैंने टेक्स्ट लिखा है, अब इसको मैंने लेके जाना है उधर इलस्ट्रेटर की फ़ाइल में। तो इसके लिए मैं ये करूँगा कि यहाँ से जाऊँगा फ़ाइल में, फ़ाइल पे जाके मैं करूँगा यहाँ से एक्सपोर्ट पेज, जो मैंने एक पेज बनाया है इस पे पेज पे एक्सपोर्ट पेज करूँगा और यहाँ से मैं इसको करूँगा ब्राउज़। ब्राउज़ करके मैं यहाँ पे इसका कोई भी नेम दे देता हूँ, जैसे माय फ्लेक्स। और यहाँ से ये चीज़ डिफ़ाइन कर रही होती है कि हमारी फ़ाइल ने किस सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन होना है। तो ईपीएस का आपको पता होगा, यानी कि आपने फ्री पिक पे काफ़ी डिज़ाइंस वगैरह आपने डाउनलोड किए होंगे, चेक किए होंगे उनको ओपन करके। तो कई डिज़ाइंस पे हमें एआई की फ़ाइल नहीं दी होती, ईपीएस की फ़ाइल दी होती है, एनकैप्सुलेटेड कोड स्क्रिप्ट फाइल्स। वो फ़ाइल अगर पे जब हम क्लिक करते हैं तो वो डायरेक्टली हमारे इलस्ट्रेटर के अंदर ही ओपन होती है, अगर हमारे पास इलस्ट्रेटर इंस्टॉल्ड है तो। अब मैं यहाँ से वो वाली टाइप जो मैंने ईपीएस की टाइप मैंने सेलेक्ट कर ली और यहाँ से मैंने इसको सेव किया। ये मैंने इसने ये मुझे ये पाथ दे दिया कि ये कहाँ पे सेव होगी। तो
यहाँ से मैं इसको ओके करता हूँ। ये अब मेरे पास डॉक्यूमेंट्स में ये मेरे पास EPS की फाइल आ गई, ये है। तो आप इसको क्या नाम है ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं इलस्ट्रेटर में, इस पर डबल क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकते हैं। मैं इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक पूरा वेक्टर बन के आ गया, पूरी शेप्स जो हैं ये बन के आ गई हैं जो मैंने वहाँ पे टाइप किया था। अब इसमें भी कुछ इश्यूज आते हैं जब आप टाइपिंग कर लेते हैं ना, तो जब आप उसको एक्सपोर्ट करके इलस्ट्रेटर में लेके आते हैं तो आपके पास इश्यूज आते हैं कुछ। जैसे ये मेरे पास इस पे इशू आ रहा है कि ये पाथ अलग है, ये वाला पाथ अलग है, ये अलग है और ये अलग, यानी कि सेपरेट हो के ये आता है। तो इन सबको ये इशू हैंडल करने के लिए हमें इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ से हमने जाना है उधर पाथ फाइंडर पे। पाथ फाइंडर पे जाके हमने यहाँ से यूनाइट कर देना है इसको, यानी कि इसके अंदर जो भी जितनी भी फाइल्स होंगी ऊपर नीचे या आगे पीछे वो सारी एक ही बन जाएंगी, एक ही इसको बना देगा। मैंने इसको यूनाइट किया तो ये इसे पूरा एक ऑब्जेक्ट एक बना के मुझे दे दिया। ठीक हो गया। तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी फ्लेक्स वाली फाइल पे ले जाता हूँ। इसको यहाँ से बड़ा किया। अब यहाँ से मैं इसका कोई भी कलर पिक किया। अब इसको छोटा बड़ा करने का सही, जैसे मैंने आपको इमेज का बताया कि इमेज कोई भी हो उसको कैसे छोटा या बड़ा करना है। शिफ्ट की प्रेस करके टेक्स्ट का भी कोई भी किसी तरह का भी ऑब्जेक्ट है उसको आपने ये ख़ास ख्याल रखना होता है कि उसकी जो शेप है वो ख़राब ना हो फ्लेक्स के अंदर या किसी और डिज़ाइन के अंदर, विजिटिंग कार्ड के अंदर। तो शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको छोटा या बड़ा कर रहा हूँ। तो इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं। ओके। सबको क्लियर है कि हो गया सबको क्लियर कि क्या क्या कंसेप्ट्स हम यूज़ करते हैं प्रिंट मीडिया से रिलेटेड। दानियाल कह रहे हैं कि जो फाइल इंपोर्ट वाला आपने अभी बताया है वो चीज़ रिपीट कर दें, ठीक फाइल है। इंपोर्ट वाला सेक्शन। ठीक है। अच्छा। और कोशिश करें कि अगले 5 मिनट के अंदर जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं जी उसका जी। एक रीकैप कर लेते हैं। ठीक है। और फिर अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मे बी हमें एक नया सेशन स्टार्ट करना पड़े, तो उसे रीकैप कर लें और ये चीज़ बता दें दानियाल। ठीक है। अब दानियल, मैंने यहाँ पे एक इन पेज की फ़ाइल बनाई है। इन पेज की फ़ाइल बनाने के बाद मैंने जो भी टेक्स्ट इसमें लिखना था वो मैंने टाइप करके यहाँ पे जैसे अभी मैं इसमें कुछ और भी ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, मैं चिप्स कॉर्नर,
ठीक है, मैंने इसमें और भी जो टेक्स्ट है वो ऐड कर लिया। इसको सेलेक्ट करके आप कोई भी यहाँ से उर्दू फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, किसी भी तरह का इसका फॉर्मेट कर सकते हैं। अब आपने अपना ये जो टेक्स्ट है इसको यानी कि यहाँ से आपने एक्सपोर्ट करना है इन पेज की फाइल, इन पेज से, और इंपोर्ट करना है आपने इन इलस्ट्रेटर के अंदर। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाएंगे फाइल के अंदर। नहीं, आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये टेक्स्ट जो है ये उर्दू का टेक्स्ट है। तो ये आपको ना बहुत वो इलस्ट्रेटर जो है वो इतनी अभी इंटेलिजेंस नहीं रखता कि वो आपका उर्दू का जो फ़ॉन्ट है उसको सेम एज़ इट इज़ आपके इलस्ट्रेटर पे दिखा सके। दिखा भी सकता है, लेकिन उसमें काफ़ी मसले आ जाते हैं फिर। तो बेस्ट प्रैक्टिस इसमें यही होती है कि आप एक्सपोर्ट कर लें इसको ईपीएस की फ़ाइल में, और वहाँ से फिर जाके आप इंपोर्ट कर लें इलस्ट्रेटर में। तो यहाँ से हम जाते हैं फ़ाइल में, और फाइल से हम जाते हैं एक्सपोर्ट पेज पे। यानी कि मैं ये पूरा जो पेज मैंने बनाया है, मैं इस पूरे पेज को एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट पेज किया, और यहाँ से मैंने इसका नेम चेंज कर दिया, टेक्स्ट नेम चेंज्ड। और यहाँ से मैंने इसकी फाइल टाइप जो है ये रख ली EPS एनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट फाइल्स। ये वाली फाइल्स बेसिकली ओपन होती है इलस्ट्रेटर के अंदर, अगर आपके पास इलस्ट्रेटर इंस्टॉल्ड है तो। और यहाँ से मैंने इसका नेम वही वाला रख दिया। अब यहाँ से मैं इसको ओके करूँगा तो मेरी इस डायरेक्टरी में जाके ये वाली फ़ाइल जो है सेव हो जाएगी एज़ ये EPS की एक्सटेंशन के साथ। तो ये मेरे पास यहाँ पे फ़ाइल आ गई। इस फाइल को अब मैंने ड्रैग करना है इलस्ट्रेटर के अंदर। ये मेरे पास आ गई पूरी शेप। अब इस शेप के अंदर कुछ इश्यूज़ हैं, तो इनको रिजॉल्व करने के लिए जस्ट आपने इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से यूनाइट कर देना। ये आपने यूनाइट किया, और यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ पे पेस्ट कर देना, और शिफ्ट दबा के आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा करना। ठीक होगा। जी उमैर, मैंने कुछ मैसेजेस किए हैं चैट में, वो प्लीज़ रीड कर लीजिएगा और कोशिश करें कि नेक्स्ट 5 मिनट्स में हम इसे रैप करते हैं, रिकैप कर लें जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं, और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ठीक हो जाए। ठीक है, और आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है कि ये 5 मिनट्स में रिकैप करके तो इसको सेशन को एंड कर दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। और फ्लेक्स यानी कि प्रिंटिंग मीडिया में यही चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं कि आपकी जो फाइल डायमेंशंस क्या रखनी है आपने डिज़ाइन की, और आप उसके अंदर जो आप अपने डिज़ाइन एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि इमेज लगा रहे हैं या फिर टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं, तो उसको आपने कैसे स्टाइल किया हुआ है अपने बैकग्राउंड के साथ। और ज़्यादातर हमने अपने टेक्स्ट को या इमेजेस को ज़्यादा प्रोमिनेंट रखना होता है, क्योंकि ये प्रिंट मीडिया का जो सीन होता है, इसमें आपका जो एक समझ लें कि एक ब्रांड है, उसको आपने एक तरह से रिप्रेजेंट करना होता है। तो स्टार्ट हमने यानी कि इमेज सिलेक्शन से किया था कि हम इमेजेस कैसे हम गूगल से ले सकते हैं या किसी और प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं।
इन नेक्स्ट सेशन मैं आपको बताऊंगा कि आप शटर स्टॉक की इमेजेस को कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं बगैर उसके वाटरमार्क के। तो उसके बाद हमने इमेज सेलेक्ट करने के बाद हमने एक ये टूल देखा कि ये हमारी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करके हमें इमेज दे देता है। इससे थोड़ी सी रेजोल्यूशन तो कम हो जाती है, लेकिन छोटे साइज़ के डिज़ाइंस के लिए ये सही काम करता है। और इसके बाद हमने ये टेक्स्ट से रिलेटेड इन पेज पे टेक्स्ट लिखना और उसको एक्सपोर्ट करके इलस्ट्रेटर में लेके आना, ये हमने इन चीज़ों को देखा। और हमने ये भी देखा कि हम अपने किसी भी डिज़ाइन एलिमेंट को उसकी शेप ख़राब किए बगैर छोटा या बड़ा कैसे कर सकते हैं। और इन पेज से जो हमारे पास एलिमेंट बन के आ रहा है, ये क्या है, ये इटसेल्फ एक एलिमेंट है, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, वेक्टर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास इन पेज से इम्पोर्ट होके आती है ऑब्जेक्ट, उसमें अगर कोई इशू आता है, कोई पाथ वगैरह का इशू आता है, तो उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, ये भी हमने देखा। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। बाकी आपको नेक्स्ट सेशन में आपको शटर स्ट्रोक से कैसे इमेजेस डाउनलोड करनी है और कैसे वाटर मार्क उनका रिमूव करना है, और वो चीज़ें भी मैं डिफ़ाइन कर दूँगा। किसी का कोई क्वेश्चन है? हेलो। ओके, ठीक है। चलें, ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और इससे आगे प्रिंट मीडिया को देखते हैं कि और क्या-क्या हम चीज़ें यूज़ करते हैं।